हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। दोस्तों, आ गया हूँ स्टेज 2 लेकर। अभी जो नए लोग हैं जिन्होंने डायरेक्ट स्टेज 2 पे आके रुके हैं, तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये टोटल 3 स्टेजेस ऑफ वीडियो है। स्टेज 1 में मैंने बिल्डर चूज करने के पहले क्या प्रिकॉशन लेने हैं, क्या प्रोसीजर्स है, क्या डॉक्यूमेंटेशन रहना चाहिए, इसके बारे में नॉलेज दिया हूँ। और स्टेज 2 में मैं बिल्डर चूज करने के बाद, मतलब आप शॉर्ट लिस्टेड कर दिए बिल्डर्स को, मतलब 3 या 4 बिल्डर आपने शॉर्ट लिस्टेड किए, तब उस दौरान आपको क्या करना है ये मैं स्टेज 2 में बताऊंगा। और स्टेज 3 तो बिल्डर चूज होने के बाद जो एक बिल्डर आपने फाइनल किया रहेगा, तब आपको क्या करना है वो स्टेज 3 में आगे बताऊंगा। इसके लिए बोलता हूँ, कोई भी चीज कंटिन्यूटी में करेंगे तो ही उसका मतलब बनता है, तभी आपको समझ में आता है। तो ये वीडियो देखने से, शुरू करने से पहले आप स्टेज 1 जरूर जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूं। तो दोस्तों, बिल्डर शॉर्टलिस्टेड कर दिए, मतलब आपका काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं, असली काम तो आपका अभी शुरू होगा, क्योंकि आपने 3 या 4 बिल्डर शॉर्टलिस्टेड किए होंगे, राइट? तो उसमें से एक बिल्डर आपको स्टेज 3 में पहुंचाना है ना। तो उसके लिए आपको क्या चेक करना है? अभी आपको बिल्डर का प्रोफाइल नहीं चेक करना, अभी आपको बिल्डर का डॉक्यूमेंटेशन और उन्होंने दिया हुआ प्रपोजल्स चेक करने हैं, वेरीफाई करने हैं, फिर उसको कंपेयर भी करना है कि भाई कौन हमें अच्छा प्रोवाइड कर रहा है। तभी आप एक नतीजे पे पहुंचोगे और उसको सिलेक्ट करोगे और स्टेज 3 में पहुंचाओगे, राइट? तो सबसे पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको देखना है दोस्तों रीडेवलपमेंट प्रपोजल्स। जो भी आपने बिल्डर शॉर्ट लिस्टेड किया है ना, उन्होंने उस प्रपोजल में क्या क्या दिया है, मतलब लाइक कारपेट एरिया कितना दिया है, कॉर्पस फंड कितना दिया है, ठीक है? उन्होंने आपको जो शिफ्टिंग अलाउंस है वो दिया है या नहीं, कितना दिया है वो भी चेक करो। इसके बाद आपको रेंट कितना दे रहा है वो भी देखना, ठीक है? ये सारी चीजें आपको देखनी है। उसके साथ साथ आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो कि है अमेनिटी एंड पार्किंग, ठीक है? तो कहाँ कहाँ पार्किंग, स्टैक पार्किंग भी देते हैं, ठीक है? हर जगह कम होती है, कहाँ कहाँ पार्किंग काफी लिमिटेड होती है, ये सब चीजें भी आपको चेक करनी है। उसके बाद आपको अम्यूनिटीज में बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि अभी मैं आज की तारीख में जो बिल्डर्स देख रहा हूँ ना, कुछ भी अम्यूनिटीज देते हैं, यूजलेस अम्यूनिटीज देते हैं, और लोग उनको अलाउ भी करते, क्यों पता नहीं, ये सब अम्यूनिटीज प्रोवाइड करने के लिए। आई डोंट नो, क्या पता है, लोगों को शायद पता नहीं रहेगा। मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा या फिर वीडियो देखता हूँ कैसा बनता है, पर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि कौन सी अम्यूनिटी आपको सिलेक्ट करनी है और कौन सी नहीं करनी है। फिर दोस्तों, जो नेक्स्ट है जो आपको चेक करना है वो है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। अभी ये कैसे बनता है? जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है ना दोस्तों, जो बिल्डर्स, जो शॉर्ट लिस्टेड बिल्डर्स आपने जो किए हैं, उनके प्रपोजल्स को कंपेयर करने के बाद एक स्टेटमेंट बनता है, जिससे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, हाँ, वो उस रिक्वायरमेंट में वो पर्टिकुलर बिल्डर फुलफिल है या नहीं, हाँ, वो बिल्डर सुटेबल है या नहीं, ये चेक करने के बाद एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। तो कौन करता है ये, कौन बना के देगा आपको? देखिए, कोई ऐसी सोसाइटी मेंबर्स रहते हैं जो उनको रियल एस्टेट का नॉलेज होता है और उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इनकी नॉलेज उनको ऑलरेडी होती है, तो वो खुद ही कंपेयर करते हैं और एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट सोसाइटी मीटिंग में बैठकर बना देते हैं। अगर जिनको ये सब चीजों में नहीं पढ़ना है, तो वो क्या एक थर्ड पार्टी को हायर करते हैं, कोई भी पीएमसी को। तो पीएमसी आपकी रिक्वायरमेंट समझती है, हाँ, और उस बिल्डर को बताती है और जो प्रपोजल्स में चेंजेस कराने की कोशिश करती है, हाँ, इस तरीके से वो एक बिल्डर सिलेक्ट करती है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आपको देती है। दोस्तों, जो थर्ड डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है, जिसे कहते हैं ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है ना दोस्तों, लास्ट 3 इयर्स के आपको ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करने पड़ेंगे। इन डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद आपको बिल्डर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ समझती है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल्डर चूज करने के प्रोसीजर में, समझ रहे हो? और ये डॉक्यूमेंट के एकदम डिटेल में उसके क्या क्लॉजेस है, कैसे उसको रीड करना है, क्या क्या पॉइंट है आपको फोकस करने हैं, ये सारी चीजें मैंने स्टेज 1 में बताया हूं। तो जरूर जाके चेक करिए। अभी वापस मैं उसका डिटेल में इसमें नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि क्यों वीडियो लंबा करूं, ऑलरेडी मैंने इसकी इंफॉर्मेशन स्टेज 1 में दे चुका हूं। आप जाके जरूर चेक करें, छोटा वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है, आपको बोर नहीं होगा और अच्छा नॉलेज मिलेगा, ठीक है? अब जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है, जिसे कहते हैं नेटवर्थ सर्टिफिकेट। जितना फाइनेंशियली डॉक्यूमेंट आप जमा कर सको फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता करने के लिए, उतना करो बिल्डर का भाई, क्योंकि वही चीज है आखिर में आपको
काम आती है। ठीक है, अभी नेटवर्क डॉक्यूमेंट जो है वो चार्टेड अकाउंट इशू करता है, तो वो भी आपको बिल्डर की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ बताता है। उसके बाद आता है जो कितना फिफ्थ डॉक्यूमेंट है बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। इसके बारे में मैंने स्टेज 1 में मैंने ज्यादा डिटेल में बताया हूं, क्योंकि ये जो बैंक जो फंड ले रहा है बिल्डर जिस बैंक से, उस बैंक का वो सर्टिफिकेट बिल्डर को बैंक प्रोवाइड करती है और वो सर्टिफिकेट बिल्डर आपको दिखाता है, बैंक सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट। ठीक है, अब जो 6th डॉक्यूमेंट है दोस्तों, जिसे कहते हैं बैंक गारंटी या फिर परफॉर्मेंस गारंटी। ये डॉक्यूमेंट आपको किसी भी हालत में बिल्डर से लेना ही है, क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट है ये एज अ फाइनेंशियल सेफ्टी बैकअप के तौर पे आपको काम आएगा। कैसे, अभी समझ लीजिए, बिल्डर आपको कहता है कि मैं आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करके दे दूंगा, फिर आप मुझको कहोगे अगर तुम बीच में छोड़ के चले गए या फिर डिफॉल्ट में छोड़ के चले गए हमारे प्रोजेक्ट को, तो तब ये बिल्डर उस बैंक से बैंक गारंटी सर्टिफिकेट लाके आपको दे देता है एक सेफ्टी के तौर पे। ठीक है, कैसी सेफ्टी होगा इससे, समझ लो अगर बिल्डर ने बीच में ये छोड़ दिया प्रोजेक्ट, ठीक है, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हुए रहेंगे, रीजंस रहेंगे, तो आप ये बैंक गारंटी से बैंक से वो क्लेम कर सकते हो डिपॉजिट। ठीक है ना, मतलब आप खतरे में नहीं आओगे। अब मान लीजिए, आपको एग्जांपल देता हूं, बिल्डर ने आपको 10 करोड़ की बैंक गारंटी दे दी और बिल्डर बीच में छोड़ के चला गया, तो आपके पास कम से कम वो बैंक गारंटी का दस्तावेज तो है, आप उसको क्लेम कर सकते हो दोस्तों। समझ रहे हो, इसके लिए ये जो डॉक्यूमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कलेक्ट करना ही करना है। समझ गए। अब उस डॉक्यूमेंट में ये भी लिखा होना चाहिए दोस्तों कि वो कितनी अमाउंट आपको बैंक गारंटी दे रहा है। ठीक है, वो कब तक वैलिड रहेगी, रेप्यूटेड बैंक से दे रहा है या नहीं, ये भी एक बार आप चेक करो। छोटी मोटी बैंक नहीं, अच्छी बैंक चाहिए, रेप्यूटेड बैंक चाहिए। ठीक है, और वो जो डॉक्यूमेंट है वो कब यूज कर सकती है सोसाइटी, समझ रहे हो ना, उसका भी प्रॉपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिखा होना चाहिए, ये भी आपको चेक करना है। समझ रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जरूर बिल्डर से कलेक्ट करो। फिर जो 7th पॉइंट है दोस्तों, उसमें आपको चेक करना है कंप्लीटेड प्रोजेक्ट लिस्ट, मतलब जो बिल्डर है उसने कितने रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हैं, तो उसका ओसी और सीसी, उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी काफी जरूरी है। अब जो 8th पॉइंट है, जिसे कहते हैं लिटिगेशन डिक्लेरेशन, ये जरूर पता करना है आपको। महाराजा के वेबसाइट में जाओ या फिर गूगल सर्च में जाओ, जिधर से भी आप पता कर सको, पता करना उस बिल्डर पे कोई लीगल केस तो नहीं, कोई डिस्प्यूट तो नहीं, कोई इंसॉल्वेंसी तो नहीं, कोई कोर्ट केस तो नहीं, ये सारी चीजें आपको देखनी काफी जरूरी है। तो ये जो 8 पॉइंट मैंने बताए टोटल, इसमें आपका बिल्डर क्वालिफाइड हो गया तो वो जाएगा 3rd स्टेज पर। तो दोस्तों ये वीडियो आपको मुझे लगता है अच्छे से समझ में आया ही रहेगा, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था इसमें कुछ समझने जैसा। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार बोलूंगा, स्टेज 1 जरूर जाके देखना ही है आपको, क्योंकि कंटिन्यूटी में मैं चाहूंगा आप ये पूरी सीरीज कंप्लीट करो। अब बस 3rd पार्ट के लिए वेट करो। 3rd स्टेज में जरूर जल्दी लाऊंगा, वो भी उसमें भी जो डिटेल्स में बताऊंगा, डॉक्यूमेंटेशन बताऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिए, लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स भी करें मुझे दोस्तों। मुझे समझ में आना चाहिए आपको कुछ डाउट आ रहा है या फिर समझ में आ रहा है, सब चीजें मुझे पता होनी चाहिए, तब इस हिसाब से मैं वर्क करूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन भी जरूर दबाना। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।